हेलो ट्रेडर्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और एक नई लर्निंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीरोधा हमें इंट्राडे बेसिस पे कितना चार्ज करता है, इक्विटी सेक्शन के लिए भी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी। तो इसको हम लोग जीरोधा के ही ऑफिशियल ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से देखने वाले हैं। और इस कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो नेट पीएनएल रखूँगा वो इक्विटी में और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में सेम रखूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमें कितना ज़्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि कंपनी हमें क्या बोल के मार्केटिंग करती है, कि वो कितना प्रॉमिस करती है ब्रोकरेज का और एक्चुअल में हमसे क्या क्या हिडन चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, बिकॉज़ आप जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपको ब्रोकरेज और हिडन चार्जेस के रूप में देना पड़ता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आप कौन सा सेक्शन में काम करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीएनएल मिल पाए, यानी नेट पीएनएल आपके पास आए। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं जीरोधा के ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी हमें कितना क्लेम करती है ब्रोकरेज चार्जेस। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग जीरोधा के ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पे जो चार्जेस हमें दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो जीरोधा ने इंट्राडे बेसिस पे जो चार्जेस लिखा है वो 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, या फिर 0.03%, जो भी लोअर होगा वो चार्ज किया जाएगा। तो ऐसा कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं कि एक्चुअल बेसिस में हमें कितना पे करना पड़ता है। तो चलते हैं हम लोग ब्रोकरेज कैलकुलेटर में। तो हम लोग आ चुके हैं जीरोधा के ऑफिशियल ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, और यहाँ पे जो मैंने नेट पीएनएल रखा है 40,000 के आसपास रखा हुआ है, और ये सब में इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्राडे में इक्विटी में। तो यहाँ पे जो हमारा नेट पीएनएल बन के आया है वो 39,796.75 बना है। एक्चुअल में ये 40,000 का हमारा जो पीएनएल है, बट उसमें हमें टैक्सेस दे के हमारे पास जो नेट पीएनएल बचता है वो इतना बचा है। और इसमें हमें कौन कौन से चार्जेस देने पड़े हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रोकरेज 40 रुपीज़ देना पड़ा है। एसटीटी टैक्स यहाँ पे 110 रुपीज़ देना पड़ा है। एक्सचेंज टैक्स यहाँ पे 28.14 रुपीज़ देना पड़ा है। उसके बाद क्लियरिंग चार्ज यहाँ जीरो है। जीएसटी 12.27 रुपीज़ देना पड़ा है। सेबी चार्जेस 0.84 रुपीज़। स्टैम्प ड्यूटी 12 रुपीज़। तो अगर टोटल टैक्सेस को जोड़ा जाए तो 203 रुपीज़ 0.25 हुआ है। तो ये हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं अगर हम लोग 40,000 का पीएनएल बनाते हैं, तो उसमें से हमें जो डिडक्ट होकर मिलता है वो 39,796.75 मिलेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग ऑप्शंस में देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें कितना पे करना पड़ता है अगर हमारा पीएनएल 40,000 का बना है। तो इसी चीज़ को अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बात की जाए, तो अगर यहाँ पे आपका पीएनएल 40,000 का बनता है तो आपको कितने टैक्सेस बनते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेट पीएनएल बन के आया है वो 39,165.1 रुपीज़, इतना ही आपको मिलने वाला है। बाकी लगभग 900 के आसपास आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। अब इसमें क्या क्या टैक्सेस हैं उसका ब्रेकडाउन भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो जीरोधा का ब्रोकरेज है वो 40 रुपीज़ के आसपास है, आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एसटीटी टैक्स है वो 275 रुपीज़। एक्सचेंज टैक्स यहाँ पे 424 रुपीज़। और क्लियरिंग जीरो है। जीएसटी 82.95 यानी 83 रुपीज़ के आसपास। सेबी चार्जेस 0.84 रुपीज़। स्टैम्प ड्यूटी 12 रुपीज़। और ये जो टोटल टैक्सेस को अगर आप सम अप करते हैं तो 835 रुपीज़ के आसपास आपको सिर्फ यहाँ पे चार्जेस देने होते हैं। ब्रोकरेज के अलावा आपको इतने ज़्यादा हिडन चार्जेस लगते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप जब भी ट्रेड करें तो आप कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, उस पर आपका पीएनएल निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम अगर कंक्लूजन की बात करें, इक्विटी सेक्शन में हमें सिर्फ 203 रुपीज़ लगा था। वहीं पे अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात की जाए तो मैं यहाँ पे 835 रुपीज़ का टैक्सेस देना पड़ा है। ब्रोकरेज एंड हिडन चार्जेस को मिला के इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये था हमारा एक कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।